नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड में निवेश की बयार की। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के रुद्रपुर में निवेश उत्सव 2025 में शिरकत की। इसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार ने उत्तराखंड में दिसंबर 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद निवेश के रूप में हुए 1 लाख करोड़ रुपए की सफल ग्राउंडिंग का उत्सव मनाया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य सरकार के प्रयासों की जमकर तारीफ की और कहा कि केंद्र सरकार से भरपूर सहायता मिलेगी, ऐसा आश्वासन दिया। रुद्रपुर में आयोजित उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने दिसंबर 2023 में आयोजित उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के समापन समारोह का जिक्र करते हुए यह कहा कि तब उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कहा था कि राज्य सरकार का असल पराक्रम समिट में हुए 3,56,000 करोड़ के एमओयू को धरातल पर उतारने का होगा। लेकिन अब उन्हें खुशी है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की टीम ने तमाम चुनौतियों के बावजूद आज 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट धरातल पर उतार दिया है। इसमें 81,000 नए रोजगार सृजन का रास्ता साफ हो गया है। साथ ही सहायक उद्योगों के जरिए भी 2.5 लाख से अधिक नए रोजगार सृजित होने की उम्मीद जगी है। गृह मंत्री शाह ने कहा कि उत्तराखंड के दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में भी उद्योग लग रहे हैं। राज्य सरकार विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करते हुए नीति में पारदर्शिता, क्रियान्वयन और उसकी तीव्रता, विजन में दूरदर्शिता के साथ विकास का नया खाका खींचने में सफल रही है। अमित शाह ने कहा कि इस छोटे से राज्य ने इतनी ढेर सारी पॉलिसी बनाई है कि इस कारण यहाँ पर निवेश का माहौल बना है। अमित शाह ने कहा कि उत्तराखंड के विकास के लिए नीति, उद्योग के प्रति रेड कारपेट बिछाने, पारदर्शिता और बेहतर कानून व्यवस्था की पहल मुख्यमंत्री धामी लेकर आए हैं, जो उत्तराखंड में विकास की बयार बहा रही है। तो क्या रुद्रपुर में उत्तराखंड निवेश उत्सव जो आयोजित हुआ है उसमें वाकई विकास की बयार बही है? क्या जो बात कही जा रही है कि इन्वेस्टमेंट धरातल पर उतरा है वह दिख भी रहा है? इन तमाम मुद्दों को टटोलने की आज हम कोशिश करेंगे। अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता डॉक्टर सुनीता विद्यार्थी जी जुड़ चुकी हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता गिरिराज किशोर हिंदवान साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत में गिरिराज साहब आपके साथ करना चाहता हूं। सरकार तो कह रही है बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, बिल्कुल इतना अच्छा हो रहा है कि इससे अच्छा और क्या ही किया जा सके। मतलब ग्रीन ग्रीन पिक्चर दिखाया जा रहा है, हरियाली है, उत्तराखंड की वादियों में बरसात का मौसम भी है। क्या वह ग्रीन पिक्चर आपको भी दिख रही है? अरे कुणाल साहब, 8.5 वर्षों से शासित है भाजपा इस प्रदेश। हाँ। सिर्फ जुमलेबाजों की सरकार है। आज वाकई जो इन्वेस्टर समिट की बात रख रहे हैं, जो बात इनकी तरफ से रखी जा रही है, 1 लाख करोड़ का निवेश जो है वो धरातल पे दिख रहा है, इम्प्लीमेंटेशन दिख रही है, कार्यान्वयन दिख रहा है। थोड़ा सा कोई कार्यान्वयन नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है किसी प्रोग्राम। इन्वेस्टर समिट त्रिवेंद्र जी के टाइम पे जो हुआ था 2017 में कुणाल साहब जी, उसके बाद 2022 में इन्वेस्टर समिट आहूत होता है धामी साहब, धाकड़ धामी साहब की प्रेजेंस में। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी करण महाराज जी के नेतृत्व में आशान्वित होती है कि धरातल पे वाकई एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ आएगी, इंप्लीमेंटेशन कार्यान्वयन दिखेगा जो भाजपा कह रही है। लेकिन जो मैंने कहा है कुणाल साहब, इनको सीख लेनी चाहिए पंडित नारायण दत्त तिवारी जी का काल 2002 और 2007 के बीच का, जो स्वर्णिम काल जिसको मैं मानता हूं निश्चित रूप से इस प्रदेश के लिए वो रीढ़ था, रीढ़ वो काल जो था 5 वर्ष का। पूरी इंडस्ट्रियल ग्रोथ दिखी, इंडस्ट्रीज दिखी, फार्मास्यूटिकल कंपनियां चाहे सैलाकुई से लेके और रुद्रपुर तक और सितारगंज, पूरा फार्मा कंपनियां दिखी, उसकी इंप्लीमेंटेशन दिखी। वाकई दिखा कि रोजगार मिल रहा है बच्चों को उत्तराखंड के।
और निश्चित रूप से जो इंफ्रा उस समय दिया गया तिवारी जी के समय में, क्योंकि वो एक विजनरी एक मुख्यमंत्री रहे इस प्रदेश के लिए, जो रीढ़ मैंने बताई, जो शुरुआत उन्होंने दी है इस प्रदेश को, ये लोग शासित हैं 8.5 वर्षों से लगभग कुणाल जी। और आज कांग्रेस पार्टी करण महाराज जी के नेतृत्व में एक बात रख रही है भाजपा के सामने कि भाई श्वेत पत्र जारी करें, केवल जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा, झूठ से काम नहीं चलेगा, छल से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जनमानस उत्तराखंड का निश्चित रूप से अब समझ चुका है, जग चुका है। पर्वतीय क्षेत्र के लिए कोई भी कहीं इंडस्ट्रियल जो एक वाकई अगर इस समिट का अगर कोई सोल्यूशन होना चाहिए था, इस समिट में अगर कोई रिजल्ट मिलना चाहिए था, तो ये मिलना चाहिए था कि माइक्रो इंडस्ट्रीज क्या लग सकती है। वाकई पहाड़ में, पर्वतीय क्षेत्र में हर्ब्स हमारे पास अवेलेबल है, कैसे उसका दोहन हो सकता है? कुणाल जी इस पे प्लानिंग होनी। आज वाकई जो स्थितियां हैं आज बड़ी विस्फोटक है। निश्चित रूप से जो कार्यकाल इस समय भाजपा का चल रहा है और जो 8.5 वर्षों तक के शासित रहे, सिर्फ इस प्रदेश को विकास शून्य, जिसको मैं मानता हूं पर्वतीय क्षेत्र पूरा विकास शून्य की स्थिति में, कहीं कोई विलेज टूरिज्म नहीं, कहीं कोई हॉर्टिकल्चर नहीं, कहीं कोई उद्योग नीति नहीं है पहाड़ के लिए, बेरोजगारी चरम पे है। एक सिर्फ इनका एक अचीवमेंट रहा कुणाल साहब, वो अचीवमेंट ये रहा कि अग्निवीर इन्होंने थोपा है। हर परिवार से उत्तराखंड के एक नौजवान फौज में होता था कुणाल साहब, वो अपने परिवार को पूरा देखता था, भरण पोषण करता था अपने परिवार का, उससे भी इन्होंने उस परिवार को महरूम कर दिया है। अग्निवीर देख, आप स्वयं सोचिए क्या स्थितियां इस प्रदेश पे है। ग्राउंड पे अगर आप वाकई कोई अच्छा काम करते हैं, अभी भी 1.5 वर्ष का कार्यकाल इनका बच रहा है, करण महाराज जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी चाहेगी कि जाया ना जाए कुणाल साहब ये 1.5 वर्ष का कार्यकाल। इसमें कुछ न कुछ भाजपा करे, जो सोई स्थिति में होती है, जो सुप्तावस्था में होती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको जगाने का कार्य करेगी इन 1.5 वर्षों। ठीक है किशोर साहब, ठीक है। डॉक्टर सुनीता, आपने भी सुना ही किशोर साहब को। देखिए, किसे अच्छा नहीं लगेगा, बतौर विपक्ष भी हो या जनता भी हो, कि उसका जो राज्य है वह समृद्ध हो सके, खुशहाली आए, लोगों को रोजगार मिल सके। अब लगभग 1/3 1 लाख करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, 3,56,000 करोड़ का समिट हुआ था। ये तो बहुत जबरदस्त तरीके से लग रहा है कि ग्रोथ हुआ, इन्वेस्टमेंट आया, लेकिन दिक्कत यह है कि ये सारा जो इतना बड़ा बड़ा फिगर है आम आदमी को समझ में नहीं आता। मैडम, उनको दिखना चाहिए, तो क्या प्रैक्टिकल तौर पर कहाँ वो देखें कि कौन सी इंडस्ट्रीज लगी, कहाँ पर 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ, ये सब कब से दिखेगा, और यदि दिख रहा है तो कहाँ? देखिए, बिल्कुल वाजिब सवाल है आपका। और सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 के तहत जो 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश की ग्राउंडिंग हुई, उसकी पूरे प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देती हूँ। और निश्चित रूप से जो अभी एक सवाल आया कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है, देखिए जिस प्रकार से हमारे जो इन्वेस्टर समिट में MOUs हुए थे, उस वक्त भी इन्होंने यही हल्ला किया कि भाई कहाँ हुए, कहाँ गए, हुए तो क्या हुआ उनमें। हम सब जानते हैं कि जब MOUs इंडस्ट्रियल पार्टनर के साथ में होते हैं, उसके बाद बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। और जिस प्रकार से अभी देख रहे हैं कि 1 साल के अंदर अंदर हम लोगों ने जो है 1 लाख करोड़ की जो ग्राउंडिंग हुई है और उसका निवेश उत्सव जो मनाया है। देखिए, जब विकास होता है तो विकास कार्यों की जो है निश्चित रूप से जो विपक्ष है उसको समझ होनी चाहिए, उनको प्रशंसा करनी चाहिए अगर उनको कहीं पे वो दिखाई दे रहा है। वैसे तो इनकी नियति ये है कि कुछ भी भाजपा कर ले, वो जब तक खुद का उनका कहीं आधार नहीं बन जाता तब तक वो इतना ही नहीं चाहते हैं। 2 और 7 के बीच 25,000 से ज्यादा आ रहे हैं किशोर साहब, उनको बोल लेने दीजिए। आते हैं किशोर साहब आपके पास। भारतीय जनता पार्टी अपने इन 4 वर्षों के कार्यकाल में धाकड़ धामी सरकार दे चुकी है। दूसरी बात, अब धाकड़ धामी जी जब इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं तो आप भी प्रशंसा कर रहे हैं उनकी कि भैया धामी जी वाकई धाकड़ है, क्योंकि जिस प्रकार के ऐतिहासिक निर्णयों को उन्होंने लिया, आपने तो उन्हें जब मुख्यमंत्री की शपथ ली थी तो आपने तो उन्हें अनुभवहीन बोल कर पता नहीं क्या क्या जो है वो समझ दिए थे। लेकिन आज देखिए आपको उन्होंने सबक सिखाया ये सब चीजें दिखा के कि किसी भी चीज का जो है अगर अनुभव भी नहीं है तो सीखा जा सकता है। कोई पेट से ही मुख्यमंत्री बनकर नहीं आते हैं, ये हमेशा के लिए स्वयं भू मुख्यमंत्री हरीश रावत जी की तरह तमगा लेके नहीं ओढ़ा करते हैं। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनिए।
जब ग्राउंडिंग हो गई, निश्चित रूप से जो हमारे जो उद्योग हैं उनमें गति मिलेगी, पॉलिसीज बनती हैं, पॉलिसीज मेकर्स जो हैं वो लगातार अपनी समीक्षाएं कर रहे हैं किस विभाग में किस प्रकार का रोजगार होना है, प्राइवेट रोजगार में किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। जो हमारे सरकारी सिस्टम है, कहीं पे अगर वहां पे हमको जिस प्रकार का रिस्पांस उनसे फाइनेंशियली चाहिए नहीं मिल रहा है, तो हमने पीपीपी मोड पे भी कई संस्थाएं जो वो चलाई हुई हैं ताकि हमारे प्रदेश को रेवेन्यू जनरेट हो। दूसरी बात, रोजगार जब आपके देखिए उद्योग लगेंगे तो हमारे ही लोगों को नौकरियां मिलेंगी, हमारे ही लोग जो है रोजगार के लिए नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है सुनीता जी, माफ कीजिए आपको टोक रहा हूं, मैं बस आपसे इतना जानना चाह रहा हूं। देखिए तो डबल ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो जो बैकअप फोर्स चाहिए वो आपको भरपूर मुहैया है। बस इतना बता दीजिए, इतनी तीव्र गति से चल रही विकास की गाड़ी कब स्टेशन पर पहुंचेगी? मतलब ये जो एमओयू हुआ, फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद एक्चुअल में रोजगार का सृजन या इंडस्ट्रीज कब से दिखने लगेगी? बस इतना सा बात, इतनी सी बात। देखिए ऐसा है, देखिए बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ऐसा है, जब आपके इंडस्ट्रीज के साथ में एमओयूज हो गए, अभी 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग हो गई। ग्राउंडिंग मीन्स कि आपका वो सिस्टम जो है उसकी फाउंडेशन बनकर तैयार हो गई। तो 1 लाख करोड़ की तो हमने फाउंडेशन बना दी, अब उसके ऊपर जो है इंडस्ट्रीज लगेंगी, उद्योग लगेंगे। को किस चीज की हमको सबसे ज्यादा यहाँ पे जो है सहूलियत है, किस प्रकार के प्रोडक्ट हम बना सकते हैं, किस प्रकार का हमारे पास रॉ मटेरियल है और किस प्रकार का हमारे पास मार्केट है, ये सब देखना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग जो है हीरो की इंडस्ट्री यहाँ पे खोल दें, तो जहाँ पे रॉ मटेरियल होगा वहीं पे उसका प्रोडक्शन होगा। हमारे पास हमारे 13 जनपद में किस प्रकार का रॉ मटेरियल है, आसपास के राज्यों से हम किस प्रकार का रॉ मटेरियल ले सकते हैं, हमारे पास क्या चीजें हैं जिनमें हम, जैसे हम अभी बहुत बड़ा फार्मा हब के रूप में जो है उत्तराखंड को विकसित कर रहे हैं। आपने देखा एजुकेशन हब ऑलरेडी है, अब हम लोग जो है फार्मा इंडस्ट्रीज में इतना ज्यादा आगे बढ़ गए हैं कि नियर बाय जितने भी स्टेट्स हैं उनको हम पीछे छोड़ चुके हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं फार्मा हब की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में हमारा जितना जो मैकेनिकल सिस्टम है, चाहे वो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे प्लांसेस हैं, चाहे मशीन्स हैं, चाहे आपके छोटे छोटे नट बोल्ट से लेके इलेक्ट्रिकल इतने सारे प्लांसेस होते हैं, तमाम जो चीजें हैं, छोटे से नट की भी एक फैक्ट्री बनती है। तो जब हमारे हर प्रकार का जब प्लांसेस और उनके जो नट बोल्ट है, जब वहां से लेके इंडस्ट्रीज अपना डेवलपमेंट करेगी तो सबसे ज्यादा फायदा उत्तराखंड को होगा, क्योंकि हमने जो अपनी शर्तें रखी हैं उसमें ये साफ कहा है कि रोजगार का पहला हक उत्तराखंडियों को। ठीक है, वो रोजगार पर आते हैं, रोजगार पर आएंगे, वो भी एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। किशोर साहब, कितना ऑप्टिमिस्टिक हैं आप? जो समझा रही हैं डॉक्टर सुनीता, वो आप समझ पा रहे हैं कितना ऑप्टिमिस्टिक हैं? वक्त लगता है, वक्त लगेगा, चीजों को समझा जा रहा है, थोड़ा इंतजार आपसे भी करने की उम्मीद की जा रही है। बोलिए कुणाल साहब, मैंने जो बात रखी वो इम्प्लीमेंटेशन की बात रखी है ना, कि ग्राउंड पे आपने कार्यान्वयन प्रोग्राम का क्या किया, ये बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से करण महाराज जी के नेतृत्व में रखी जा रही है। अगर वाकई ये बात रखी गई है कि तिवारी जी का जो काल था 2002 और 7 के बीच का, वहां इंप्लीमेंटेशन दिखी, सिडको दिखा, पूरा फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ऐसा है जब नया नया राज्य बनता है और जब फिर सरकार आ रहे हैं मैडम, आपके पास भी आ रहे हैं डॉक्टर सुनीता, 1 मिनट आ रहे हैं मैडम, प्लीज सुन लीजिए उनको। हाँ सुनीता जी, हाँ बोलिए। आप सिर्फ अपनी बात को रख रहे हैं, बोलिए। आपको अगर श्वेत पत्र जारी करने की बात अगर करण महाराज के नेतृत्व में रखी जा रही है, आप लाइए ना व्हाइट पेपर। आप सिर्फ सगुपे न छोड़े जुमलेबाजी जो बोला जाता है कि आप 8.5 वर्षों से सिर्फ जुमलेबाजी कर, झूठ केवल परोस रहे हैं जनमानस के बीच में। अगर ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से बोला जा रहा है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ आपकी, वाकई माइक्रो इंडस्ट्रीज भी आपकी, जो हर्ब्स की मैं बात कर रहा हूं, क्या उद्योग नीति है पर्वतीय क्षेत्र के लिए आपके पास? अगर 1 लाख करोड़ का निवेश आप बता रहे हैं और ग्राउंड पे उसका कार्यान्वयन हो चुका है, आप आज बता रहे हैं फाउंडेशन रखी जा रही है, एमओयू साइन हुए हैं, वो सारी प्रक्रिया, अरे 17 से लेके 2 आपने इन्वेस्टर समिट्स करा ली है। आज धरातल पे वाकई अगर जनमानस कॉमन मैन उत्तराखंड का ये जानना चाह रहा है भाई आपसे कि ग्राउंड पे वो इंडस्ट्रीज कब दिखेंगी, कब रोजगार दिखेगा, कि नौनिहालों को उत्तराखंड के जो आज वाकई जो पूरी एजुकेशन लेके आज बेरोजगारी चरम पे, मैंने जो बात रखी है कुणाल साहब, वो पीड़ा है पहाड़ पर्वतीय क्षेत्र की, समूचे उत्तराखंड की। डॉक्टर सुनीता, एक इम्पॉर्टेंट पहलू है माइग्रेशन का भी।
और हमेशा से सरकार प्रयासरत रहती है कि रिवर्स माइग्रेशन कराया जाए, कब वापस लोग अपने गृह राज्य में आ पाएं। एक होमस्टे को छोड़ करके यदि सतही तौर पर देखा जाए तो क्या ऐसी कोई भी इंडस्ट्री, ऐसा कोई भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आप बात करें 81,000 रोजगार का रास्ता साफ हो गया है, 2.5 लाख तो और प्रोसेस में है, तो यह संख्या बहुत बड़ी है। यदि इतना हो जाता है तो ये माइलस्टोन होगा। इसके बारे में बताइए। देखिए, बिल्कुल, इससे पहले मैं आपके सवालों का जवाब दूं, मैं हिंदवान जी का जो श्वेत पत्र की ये बात कर रहे हैं उस विषय पे थोड़ी जानकारी दे दूं। श्वेत पत्र एक ऐसा तरीका होता है जिससे सरकार कानून बनाने से पहले अपनी नीतिगत प्राथमिकताओं को प्रस्तुत करती है, और B2B जो बिजनेस टू बिजनेस होता है, जो विपणन होता है, उसमें जो हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं और जो हमारे मार्केट है उसके बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसको दर्शाता है। तो यहाँ पे सिर्फ श्वेत पत्र, क्योंकि ब्रिटेन ने श्वेत पत्र शुरू किया था और अंग्रेजों से ये ज्यादा ही प्रभावित रहते हैं, तो इनको जो है बड़े बड़े शब्द बोलकर ऐसा सोचते हैं कि हमने तीर मार लिए। तो यहाँ पे तीर मारने जैसा कुछ नहीं है। ये अंग्रेजों की मुखबिरी अगर की है वो भाजपा के लोगों ने। अरे ये बातें बोलने से आप टाइम जाया क्यों करते हैं? अभी सुन लीजिए, अभी आप गलती कर चुके हैं हिंदवान जी, अब आप सुन लीजिए, थोड़ा ज्ञानवर्धन हो जाएगा आपका भी। मेरे बड़े भाई हैं, थोड़ा समझ लेंगे, कभी कभी छोटों से सीख ले लेनी चाहिए। अब दूसरी बात, अग्निवीर की आपने बात करी। आज जब हमारे पाकिस्तान से जब हमारे यहाँ पे जो हमले हुए, सुनिए, ये गुमराह ये बाद में करिए बात, ठीक है? बुमराह बाद में गा लेना। जब आपके अभी जो हमले हुए हमारे, तब आपने देखा कि ग्राउंड आर्मी जो है, हमारे ग्राउंड आर्मी की हमें कितनी आवश्यकता पड़ी, और जो हमारा एयरफोर्स था, जो हमारी टेक्नोलॉजी थी, उसका कितना आवश्यकता हमको पड़ी। धीरे धीरे जो है, जो कंट्रीज हैं, जो हम कहते हैं कि टॉप 5 कंट्रीज जो विश्व की हैं, वो धीरे धीरे ये मॉडल पे काम कर चुकी है, और अग्निवीर योजना उसी का, हम लोग उसी योजना के माध्यम से भारत भी उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज आपने देखा कि पहले जो है बॉर्डर पे सैनिकों के, आज के टाइम में तो बॉर्डर पे सैनिकों के ढेर लगे होते थे। मैं बताना नहीं चाहती, मैं खुद एक फौजी की बेटी हूँ, और मेरे दादा और पिताजी ने तो लड़ाई उन्होंने लड़ी है। अब सुनिए, आप फालतू बात न करिए। अब आपने जो बात की है उसकी बात सुनिए। अग्निवीर में हमारी हर साल जो है लगातार भर्तियां हो रही हैं, हर परिवार से बच्चा जा रहा है, और अग्निवीर जो बनेगा वो एक ऐसा धुरंधर होगा, एक ऐसा व्यक्ति होगा 4 वर्षों के लिए बनेगा। गांव को अगर कुछ हमला होता है, कोई अनहोनी होती है, तो वो खुद संभालने की ताकत रखता है। ऐसा एक वीर बनाया जाएगा, लगातार हम बना रहे हैं। चलिए, अग्निवीर की तो जितनी बात की जाए वो और ज्यादा बात होते चली जाएगी। मैडम, अब इसी पे बताइए ना, ये जो रोजगार वाला है, आते हैं किशोर साहब, इसके बाद आप ही के पास आ रहे हैं। ये जो रोजगार वाली बात है और रिवर्स माइग्रेशन है, होम स्टे के अलावा क्या कुछ हो रहा है? बिल्कुल, देखिए, होम स्टे जो योजना है हमारी बहुत बढ़िया, उत्तराखंड ने उसमें बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन इसके अलावा आपने देखा कि फार्मा इंडस्ट्रीज जो है नोएडा से उत्तराखंड शिफ्ट हुई हैं। आप उधम सिंह नगर में जाएं, आप हमारे सेलाकुई में जाएं, बहुत सारी सौर ऊर्जा में कितने सारे हमने यहाँ पे जो है कितनी योजनाओं के माध्यम से लोगों को 2002 और 7 के बीच का काल था। सुनीता जी, अप्रिशिएट करिए एनडी तिवारी साहब के काल। सुनने दीजिए ना, आप फालतू बीच में ना आ रहे हैं, बस आपके पास आ रहे हैं। सुन लीजिए, हाँ, कंप्लीट कीजिए डॉक्टर सुनीता, आप बोलिए, कंप्लीट कीजिए। एक मिनट, किशोर साहब आ रहे हैं आपके पास, पूरा समय देंगे, बस उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए। डॉक्टर सुनीता जल्दी से बोलिए। जी देखिए, बहनों को हमने लखपति योजना के माध्यम से लाभान्वित किया। आप देख रहे हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में आज हमारी बहनें जो हैं वो अपने प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट कर रही हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आज उत्तराखंड की बहनें नंबर 1 है। और मैं आपको बताऊं, मिलेट्स में जो बहनें काम कर रही हैं, यहाँ के जो प्रोडक्शन है, हर जनपद से जो हम 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे थे, आज 4 प्रोडक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे बच्चे जो कॉलेज गोइंग है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप किसी भी स्टेट से कंपेयर कीजिए, आज हमारे जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं वो अपने स्टार्टअप्स के माध्यम से
कितना अर्निंग, उनका टर्नओवर आप पूछिए उनसे, ये ना पूछिए कि महीने की सैलरी क्या है, आप पूछिए टर्नओवर क्या है आपकी कंपनी का। तो इतने स्टार्टअप्स उत्तराखंड ने दिए हैं। स्टार्टअप्स के माध्यम से स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, हर प्रकार से जो है हम जनता को योजनाओं से लाभान्वित कर रहे हैं। योजनाओं से लाभान्वित कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर जन सुनीता। कल्याणकारी योजनाएं हैं उनसे रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। आपने देखा कि कितने उद्योगों को जो है अभी नहीं, और किसी भी राज्य की उम्मीद होती है कि भाई लोग उस राज्य को छोड़ करके ना जाएं, पलायन ना करें, वापस है। समझ गया मैं, समझ गया। समय का भी अभाव है। गिरिराज जी आप भी उंगली उठा रहे हैं बहुत देर से। 1 मिनट मैडम, आ रहे हैं गिरिराज जी आप भी। हाँ बोलिए जल्दी से जल्दी, 10 सेकंड डॉक्टर सुनीता प्लीज। देखिए वाटर रिसोर्सेज में एक बूम उत्तराखंड से आपको देखने को। ठीक है। वाटर सब जो ड्रिंकिंग वाटर बॉटलिंग का जो प्लांट्स है सबसे ज्यादा उत्तराखंड में लगने वाले हैं, क्योंकि हिमालयन रेंज का स्प्रिंग वाटर हर कोई पीना चाहता है। आप देख रहे हैं कि नीचे जो है पानी को फिल्टर किया जाता है, उसके बाद वाटर बॉटलिंग का पॉइंट टेकन डॉक्टर सुनीता। ओके गिरिराज जी बहुत सारी चीजें बता रही हैं। ये सारी चीजें आप कितना देख समझ पा रहे हैं और कुछ बोलना चाह ही रहे थे, आप बोलिए। देखिए कुणाल साहब, अगर पृथक राज्य हमने अगर उत्तराखंड के रूप में लिया था, उसके पीछे अवधारणा जो थी कुणाल साहब, वो ये अवधारणा थी कि आखिरी पायदान का जो ग्रामीण है पर्वतीय क्षेत्र में निश्चित रूप से लाभान्वित हो, क्योंकि वो आशान्वित था कि पृथक राज्य मिलेगा, उसके बच्चे को अच्छा एजुकेशन मिले, उसको हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात जो आपके बीच में रखना चाह रहा हूं, जिस तरफ 1 इंच भी सरकार इन 8.5 वर्षों में भाजपा सरकार नहीं बढ़ी है, पारंपरिक खेती, अगर हम मंडवैया झंगोरी की बात करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो काल रहा 2002 और 7 के बीच का और 12 से 17 के बीच का, हम लोगों ने वो जो पारंपरिक खेती जो किसान कर रहा है, सुनिएगा 1 मिनट मैडम प्लीज बोल लेने दीजिए। 1 मिनट डॉक्टर सुनीता, 1 मिनट मैडम प्लीज, उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए मैडम प्लीज। थाली में होना चाहिए, वो भी उन ग्रामीणों का द्वारा पैदा किया हुआ। डॉक्टर सुनीता 1 मिनट, आपकी बातों को सुना ना उन्होंने, उनको भी सुन लीजिए। बोलिए जमात है, बोलिए ये सिर्फ झूठ परोसते हैं जनता के बीच में। और हमने नहीं, जमात नहीं है, जमात नहीं है, ये जमात शब्द आप अपनी कम्युनिटी में बोलिएगा। हम जमात नहीं है, पहली बात। शब्दों का जो चयन है वो हम फ्लोरिकल्चर की तरफ बढ़े, हॉर्टिकल्चर की तरफ बढ़े, हमने साइंस को इन्वॉल्व किया था। अरे आप लोगों के लिए पर्वतीय क्षेत्र की जनता सुनीता जी कौन भाजपा के लिए? 1 मिनट मैडम प्लीज दोनों साथ में बोलिएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। 1 मिनट डॉक्टर सुनीता प्लीज मैडम 1 मिनट उनको बोल लेने निश्चित दीजिए। रूप से आज जो चल रहा है प्रदेश में अवैध खनन, इनके मुख्यमंत्री पूर्व में मुख्यमंत्री और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सबसे बड़ी पंचायत में हरिद्वार को रिप्रेजेंट करते हैं, वो अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। कुणाल साहब सोचिए, आप मुन्ना सिंह चौहान की पार्टी के रूलिंग पार्टी के विधायक हैं, विकास नगर में एक ट्रैक्टर को रोकते हैं और कहते हैं अवैध खनन हो रहा है, राजस्व की हानि हो रही है। अपने सरकार को कटघरे में खड़े करने वाले दो लोगों की पार्टी के वरिष्ठ नेता जो है, अब स्वयं सोचिए किस ट्रैक को, किस बात को भाजपा इस समय लिए हुए, ये स्थितियां इनकी है। ये क्या समझाएंगे हम लोग के काल, हम लोग अगर मैंने तिवाड़ी, अरे सुनो सुनीता जी, तिवाड़ी जी के काल को अगर मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी आप सैलापुर की बात कर रहे थे, आप सिद्धार्थगंज की बात कर रहे थे, उधर सिंह नगर में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, उनकी बात कर रहे थे। अरे अप्रिशिएट करना उस काल को। कितने बड़े विजनरी मुख्यमंत्री आपको मिले इस प्रदेश में, और रीढ़ में मानता हूँ। बताइए क्या किया आपके हरीश रावत जी ने, क्या किया आपके टाइम में? 3 मुख्यमंत्री आपके लिए, उन्होंने क्या किया? कांग्रेस पार्टी की तरफ से बताइए उन्होंने क्या किया? मुख्यमंत्री काल क्या दे रहे हैं आप लोग, क्या परोस रहे हैं? कुणाल जी देखिए ऐसा है, केवल उत्तराखंड जिस प्रकार से केवल ध्रुवीकरण की राजनीति, एक ब्रह्मास्त्र होता है, आपकी कमान से एक तीर निकलता है कुणाल साहब, जो है क्लस्टर फार्मिंग करके जनता को। लेकिन मान लीजिए मैडम उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया, मान लीजिए जैसा आप कह रहे, तभी ना जनता ने आपको बैठाया, इतना प्यार दिया, 8.5 साल होने जा रहे हैं। कुणाल साहब 27 में जमानत जब्त होंगी, इनके जितने भी कैंडिडेट के, जितने भी विधानसभा में जितने भी लीडर्स इनके उतरेंगे, 27 में निश्चित रूप से जमानत जब्त इनकी होगी। ठीक है। और करण महाराज जी के नेतृत्व में समुची लीडरशिप को साथ लिए हम लोग चुनाव में जाएंगे, और निश्चित रूप से सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने वाली है। और कॉमन मैन भी चाहता है उत्तराखंड का कि वाकई विकास की तरफ अगर कोई विकास की बयार कोई ला सकता है तो कांग्रेस पार्टी। अब जनता सब देख समझ भी रही है, इतना आसान भी नहीं होता है। अब देखिए किसे कौन कन्विंस कर पाता है, यह भी देखना दिलचस्प होगा। वक्त इतने की इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी बातों को जनता के समक्ष रखने के लिए। पक्ष विपक्ष में आज बस इतना ही। नमस्कार।
हैं।